हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन किसी और की जुबान बोल रहे हैं, क्या वो किसी के दबाव में है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Six of Wands, the Star, Nine of Cups, Queen of Wands, Five of Wands, Three of Pentacles, Knight of Cups, Six of Swords, Three of Wands, Page of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, जजमेंट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन किसी और की जुबान बोल रहे हैं, तो क्या वो किसी के दबाव में है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे बेरुखी भरा व्यवहार कर रखा है, वो आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग इंसान है और आपके पॉजिटिवनेस को वो कुछ गलत वर्ड यूज कर रहे हैं आपके लिए और आपसे दूरी बनाने का उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपना सारा सामान लेकर कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने ये फैसला कर लिया है कि इसको आगे बढ़ना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके पर्सन के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती और जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो चीजों में, रिलेशन में, हर चीज में दूरी आ जाती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी और किससे अट्रैक्ट हो गए हो या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आया हो, क्योंकि आपके पर्सन ने ये फैसला अचानक ही लिया। लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होता, चीजें पहले से हो रही होती हैं। अचानक इंसान रिएक्ट करता है और जब वो रिएक्शन हमें दिखता है तब हमें समझ में आता है कि चीजें बहुत जल्दी बदल गई हैं। लेकिन चीजें शुरू से ही बदलती रहती हैं, कई बार यूनिवर्स हमको इंडिकेट करती रहती है, लेकिन हम उन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और अपने लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं
जिसका आप कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे दूरी तो बनाई, साथ में वो प्यार का प्याला लेकर कहीं और जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही किसी को पसंद करते थे, आपके आने से आप उनको इजी अवेलेबल होने लगे, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद आपसे बेहतर उनकी लाइफ हो सकती है। और हमेशा इंसान जब बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है, लेकिन उस समय इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, तो आपके पर्सन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने प्यार का प्याला कहीं और लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे उन्होंने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, आपको पीठ दिखा दी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या इमोशंस हैं, आपके साथ क्या होगा, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, प्यार अगर दो लोगों के बीच में होता है और किसी एक को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो इंसान उस रिलेशन में रह जाता है प्रॉब्लम उसी के लिए क्रिएट होती है। तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन की बातें सुनकर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ फेक बातें कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं वो इंसान कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना चाहता है, या आप दोनों की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है ये ब्लैक मैजिक करना जानती है, या इस इंसान ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के ब्लैक मैजिक किए, कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन अपनी जुबान ही भूल गए, वो थर्ड पार्टी की जुबान बोलने लगे। जिस तरह से थर्ड पार्टी उन्हें नचा रही है वो उसी तरीके से नाच रहे हैं, उनकी अपनी कोई ओपिनियन उनका नहीं रह गया है, वो सिर्फ रटी रटाई बात आपके सामने बोल देते हैं। अगर आप उससे ज्यादा उनसे पूछना चाहें तो आपके पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आपके पर्सन अपनी भाषा नहीं बोल रहे, वो किसी और की जुबान बोल रहे हैं। और किसकी जुबान बोल रहे हैं ये आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही थी, या जब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई तो आपकी वैल्यू आपके पर्सन के लिए बहुत कम हो गई। वो सिर्फ आपको अपनी जरूरतों के लिए यूज करने लगे, और जब उनको लगा कि ये जरूरतें भी थर्ड पार्टी से पूरी हो रही हैं तब आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन ने आपकी बातों को डिनाई करना शुरू कर दिया, वो फ्रस्ट्रेट होने लगे, बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर अपनी बात को ऊपर रखना। ये सब चीजें दिखाती हैं कि रिलेशन में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, क्योंकि जब इंसान आपसे मिलने की जगह आपसे फ्रस्ट्रेट हो रहा और आपसे मिलकर खुश नहीं हो रहा, आपको देखकर उनके चेहरे पर अगर रौनक नहीं आ रही, तो ये 100% है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है जो उन्हें ये खुशी दे रहा है। तो ये सब चीजें आपने उस समय जज नहीं की, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन गोल गोल घूमने लगे और वो थर्ड पार्टी के हाथों में चले गए, और उन्हीं की ही जुबान उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि आपके पर्सन की लाइफ में आप एंटर कर चुके हैं और आपको दूर करना उसके लिए बहुत जरूरी था। और उसको दूर करने के लिए थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन वो खिलाड़ी नहीं है जितना कि आपके पर्सन खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और परफेक्ट खेल भी रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने उस समय भी चीजों को आपसे छुपाया जब वो थर्ड पार्टी के साथ बातचीत किया करते थे, या बहुत सारी चीजें ऐसी उनके साथ किया करते थे जो उन्होंने आपके साथ कभी नहीं की, लेकिन उन्होंने आपको कभी भी इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने आपको शुरू से ही गुमराह किया, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में वो आपसे प्यार करते हो, लेकिन बाद में जब थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ गई तो आपकी वैल्यू कम हो गई हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन अपनी जुबान नहीं बोल रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के फेवर में है, इसलिए वो उसी इंसान की जुबान बोल रहे हैं। आपने चीजों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब सामने वाले ने ये सोच ही लिया कि उसे आपके साथ नहीं रहना है, तब आपको अपने दिल पर पत्थर रख लेना चाहिए। आप जितनी जल्दी ये चीज समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे, उतना ही लाइफ आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि वो हर चीज जो हमें बहुत खुशी देती है वो हमें बहुत ज्यादा दुख भी देती है। तो जब आप इस इंसान के साथ बहुत खुश थे, तो इसके जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के लिए
अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करता। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये मंच उन्हीं लोगों का है जो सेक्रीफाइस करना जानते हैं। और अगर आपने सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया तो सामने वाले को ऐसा कोई उसके पास कोई ओपिनियन नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है कि वो आपको छोड़ सके। तब उसने क्या करना है, उससे अपनी जुबान नहीं बोलनी, क्योंकि उसके मुंह से निकली हुई हर बात झूठी ही होगी। क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी अगर वो किसी और के साथ रिलेशन में रहे, उन्होंने अपने रिलेशन को भी रखा और आपके साथ भी वो रहे, तो इसका मतलब ये इंसान शुरू से आपको चीट कर रहा था। आपको समय समय पर जब वो चीजें एहसास हुई तो भी आप अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो गलती आपकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया, आपके पर्सन ने कई बार आपको इस तरह का इंडिकेशन दिया होगा। आप पास्ट में जाइए और सोचिए कि क्या वो आपसे कम मिलना चाहते थे, क्या वो आपको आपकी बातों का जवाब नहीं देते थे, क्या आपको मिलकर वो परेशान हो जाया करते थे। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में कोई और था जिसको आप जज नहीं कर पाए। आप चीजों को मेंटेन करते रहे, आपको लगा कि मेरे पर्सन बहुत इनोसेंट है, तो आज के टाइम में इनोसेंट कोई नहीं होता। इनोसेंट वो होता है जो प्यार में धोखा खा लेता है ना। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इनोसेंट थे तो उनको प्यार नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और था तो उन्हें आपको क्लियर करना चाहिए था, है ना। सब कुछ धोखे में रखकर किसी चीज को लेकर आगे बढ़ जाना, ये मेरी नजर में बहुत गलत है। और ऐसे इंसान को यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। लेकिन आप जैसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप चीजों को मेंटेन ही करते रह जाते हैं। आपको लगता है कि इसके सिवा हमारी लाइफ कुछ नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और शायद यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप ये देखिए कि जब आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए तब भी तो आपको रहना है। जब आपके पर्सन ने पलट कर नहीं देखा तब भी तो आपको रहना है। जब आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की तब भी तो आपको रहना है। तो समय रहते आप अपने आप को मेंटेन क्यों नहीं करते, मुझे ये चीज आज तक समझ में नहीं आई। जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी सेल्फ वर्क करना चाहिए, अपने लिए जीना शुरू करना चाहिए। उसके लिए तो आप जी चुके, आप उस इंसान के लिए जी रहे हैं जो कभी आपका था ही नहीं, है ना। और आपने अपने लिए जीना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगता था कि ये इंसान आपकी लाइफ में फॉर एवर रहेगा। तो क्या फॉर एवर कभी कुछ होता है? और अगर होता है तो फिर तो आप सबसे बड़े, अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट है। और अगर नहीं तो अभी भी समय है कि अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। ये चीजों को मेंटेन करना, बैलेंस करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है ना। और जहां पर ये बैलेंसिंग का टाइम आ जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर रिलेशन चल नहीं रहा, आप उसे चला रही हैं। आपने बहुत कोशिश की रिलेशन को चलाने की, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि रिलेशन जो है वो बार बार नहीं बनता, या मेरी एज ज्यादा है फिर बात। लेकिन क्या फायदा उस रिलेशन में रहने के लिए जो आपका था ही नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने 1% भी आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आप चीजों को बैलेंस करते रहे, लेकिन एक इंसान कब तक इस चीज को बैलेंस करेगा, क्योंकि रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर एक दे रहा है और दूसरा सिर्फ लेना ही जानता है तो वहां पर रिलेशन नहीं टिक सकता। ये बात आप मेरी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो इंसान आपको देखते ही फ्रस्ट्रेट हो जाए तो वो इंसान आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ और सोच रहा है, उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है। लेकिन आपने चीजों को मेंटेन किया क्योंकि आपको अपने से ज्यादा अपने पर्सन पर भरोसा था। और जहां पर हम खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं, आधी लड़ाई तो हम वहीं हार जाते हैं, क्योंकि सामने वाला कब बदल जाए इसका कोई कोई टाइम पीरियड नहीं है। अब आप देखते हो कभी किसी का रिलेशन में पर जितने भी केसेस आते हैं, किसी का रिलेशन 13 साल चल गया, उसके बाद भी टूट गया, कहीं होगा 3 साल नहीं चल पाया, कहीं 3 महीने में ही तौबा कर गए। तो रिलेशन में आना कोई बड़ी बात नहीं होती, रिलेशन को निभाना और लॉयल्टी से निभाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। और ये सेक्रीफाइस एक की तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों की तरफ से होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके पर्सन हमेशा अपने रिश्तों को बचाते रहे, उन्होंने कभी भी आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी। और अगर दी तो आपने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया होगा। लेकिन आपके पर्सन जो हैं उन्होंने अपनी फैमिली को भी आपसे उस तरह से नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, या जब आप उनकी फैमिली के साथ मिले तब भी आपके रिलेशन जो थे वो उतने अच्छे नहीं हो पाए। रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
सोसाइटी को लेकर हो जाता है, कास्ट को लेकर हो जाता है, एज को लेकर हो जाता है, लेकिन उनकी फैमिली आपको जानती थी और आपके दिमाग में हमेशा ये चीज बिठाई गई कि समय आने पर आपके पर्सन सब कुछ ठीक कर देंगे, और उन्होंने कर भी दिया, क्योंकि अपने लिए तो उन्होंने ठीक ही कर लिया, है ना। परेशान कौन हुआ? आप। क्यों हुए? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे और ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि ओवर जब भी हम करते हैं हमें नुकसान ही भुगतना पड़ता है। ओवर एक्सपेंसिव चीजें आपने उनके ऊपर खर्च किए, जो कुछ भी आपने किया, अगर ओवर किया तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन आपके साथ मिलने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद फैमिली की इंपॉर्टेंस दिखा दी हो। तो कुछ भी हुआ, लेकिन आपके पर्सन इस समय फैमिली के दबाव में भी नजर आ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली की तरफ से ही आई हो, फैमिली ने ही इंट्रोड्यूस करवाया हो, या वो घर के भी कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली की बातें सुनते हुए नजर आ रही हैं। और अगर उन्हें अपनी फैमिली के बारे में इतना ज्यादा सोचना था या इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो आपको उन्हें पहले से क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि फैमिली बाद में नहीं आई, फैमिली तो पहले से ही थी। आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, किस चीज पर आपकी फैमिली रिएक्ट करेगी ये भी आपको पता होगा। तो जब फैमिली को इंपॉर्टेंस तब नहीं दे रही थी, तो आज इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई? तो देखिए, इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंस ये आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको कितनी रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं, हम किसको कैसे एडजस्ट करवाना चाहते हैं। ये तो प्यार करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अपने पर्सन को अपनी फैमिली में वो इज्जत दिला सकते हैं, तो आपके पर्सन का भी ये फर्ज बनता था कि वो आपको उतनी रिस्पेक्ट दें। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि आपके पर्सन तो किसी और की जुबान बोल रहे हैं, उनके अपने शब्द तो पता नहीं कहां पर गुम हो गए हैं, और आपके पर्सन के कान इस तरह से भरे गए हैं, और थर्ड पार्टी ने ऐसे बड़े बड़े गेम खेले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत एक्सपर्ट नजर आ रही है। मैंने आपको पहले बताया, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत परफेक्टली खेलना जानता है, और जो इंसान खेल खेल रहा है वो कभी प्यार नहीं कर सकता, है ना। तो आपके पर्सन अगर इस खिलाड़ी के साथ हैं, तो फिर आपके पर्सन भी खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे होंगे, और आपके पर्सन अपनी बातें ना बोलकर थर्ड पार्टी की जुबान अगर बोल रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके दिल और दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि वो प्यार प्यार नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने झगड़े इसीलिए किए कि आपका रिलेशन खराब हो जाए, अगर आपके पर्सन ने कभी भी चीजों को संभलने की कोशिश नहीं की, कभी भी उन्होंने आपके साथ वो रिलेशन नहीं बनाया जो उनको बनाना चाहिए था, और थर्ड पार्टी की जुबान इतनी गंदी वो बोल रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं तो रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है यार। कितना भी प्यार कीजिए आप किसी से, लेकिन अगर झगड़े हो रहे हैं, अगर सामने वाला आपको डिनाई कर रहा है, अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो किसी का भी मन नहीं करेगा उस रिलेशन में रहने का। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी मन नहीं करता हो। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपको ये लगे, मैं कई बार आपको ये बोलती हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि सामने वाला सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो दूरी बनाइए। कोई आपसे एक कदम पीछे हटता है, आप 4 कदम हट जाइए। कोई आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाए, आप 10 कदम बढ़ाइए, क्योंकि प्यार में निस्वार्थ भावना होती है। अगर आपके पर्सन इतने स्वार्थी पहले से ही हैं, तो वो कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। तो ये झगड़े इतने ज्यादा आप दोनों के बीच में बढ़ गए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि झगड़ों की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और इन झगड़ों में आपके पर्सन ने जो जुबान बोली वो उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि वो किसी और की जुबान बोल रहे थे, क्योंकि वो किसी के दबाव में नजर आ रहे हैं। फैमिली के दबाव में भी हो सकते हैं और थर्ड पार्टी के दबाव में भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन इस समय काल्पनिक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, दिखावा उनके अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी फैमिली बहुत कुछ कर सकती है। अरे यार, जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तुम उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या कर पाओगे तुम अपनी फैमिली के लिए, और क्या कर पाओगे तुम अपने लिए? क्योंकि जब इंसान की नीयत अच्छी होती है
तभी उसको बरकत मिलती है। अगर आप कहीं कुछ चीजें आगे बढ़ना चाहते हो तो आप उन लोगों को साथ लेके चलो जो आपके बुरे दिनों में साथ थे, लेकिन आपके पर्सन की जुबान बदल चुकी है, अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो सब चीजें हो सकता है कि मिल रही हैं। तो आपके पर्सन इतना ज्यादा एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं और फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पर्सन को ये सब ही करना था तो उन्हें आपको क्लियर करके चलना चाहिए था, या आप भी, मैं आपको भी ब्लेम करूंगी, क्योंकि आपको भी चीजें समझ में आनी चाहिए थी। क्योंकि प्यार जब आप किसी से करते हो, आप स्टार्टिंग की चीजें देखिए कि आपके पर्सन जब आपसे मिलते थे तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होती थी, है ना, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जब आपके पर्सन आपसे मिलते हैं तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो इसका मतलब आपके पर्सन टोटली बदल चुके थे, उनकी लाइफ में कोई और था जिसके साथ वो अपनी मुस्कुराहटों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और आपके लिए अब उनके पास कुछ नहीं है, वो टोटल दिखावा कर रहे थे। और दिखावे की जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि प्यार में जब धोखा मिलता है तो जिसको जो इस रिलेशन में होता है उसको काफी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, लेकिन एटीट्यूड इतना है जैसे कि उन्हें दुनिया भर की कोई खूबसूरत कहते हैं ना कि करोड़ों में बहुत बेशकीमती चीज मिल गई हो। अरे भाई, जब तुमने एक किसी की सूरत देख करके सीरत को छोड़ दिया तो फिर आप फेक जिंदगी में जिंदगी भर जीते रहेंगे और आपको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि सुकून तब होता है जब हमारे दिल में ये तसल्ली होती है कि हमने जिससे प्यार किया और जिसने हमारे लिए कुछ किया, हम उसके लिए बहुत कुछ कर पाए, और कुछ ना भी कर पाए यार मत करो कुछ, लेकिन लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पर्सन लॉयल होते तो आज वो किसी और की जुबान नहीं बोलते, लेकिन आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जी रहे हैं और दूसरों की जुबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि ये सब करने के लिए जो इंसान को ना बहुत पार्शल होना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और आपके पर्सन इस समय बायस्ड हुए हुए हैं, उन्हें अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, और थर्ड पार्टी जिससे उनका अभी अभी स्टार्ट हुआ है या पहले होगा लेकिन बीच में खत्म हो गया, तो इन सब चीजों के आने से आपके पर्सन को लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और ये सब चीजें शायद वो भूल रहे हैं कि अगर उनके साथ तरक्की लिखी होती तो अब तक आप बहुत कामयाब हो गए होते। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि आप उनके साथ जब जब रहेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, और जिस इंसान के साथ आप कामयाबी के लिए आगे बढ़े उसी को अगर आप लात मार रहे हो तो भी आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपके पर्सन अभी इन सब चीजों को जज नहीं कर पा रहे, लेकिन समय एक ऐसी चीज होता है जो अच्छों को चीजों को क्लियर कर देता है। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन चीजों को जज कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन ने समय रहते अपने आप को ठीक नहीं किया तो फिर यूनिवर्स अपना जजमेंट सुना देगी, और जिस दिन यूनिवर्स ने अपना जजमेंट सुना दिया आपके पर्सन को भागना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वो आए या ना आए इस चीज का तो मैं बाद में सोचेंगे, लेकिन जिसके लिए वो आपको छोड़कर जा रहे हैं उसको भी छोड़कर भागना पड़ेगा। क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप एक के नहीं हुए तो आप किसी के भी नहीं हो सकते, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। अगर आप बेहतर की तलाश में जा रहे हैं तो आप किसी बेहतरीन को छोड़कर ही जा रहे हैं, ये चीज आपके पर्सन को समझ आनी चाहिए। अगर ये चीजें समझ में आती हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक दिन जरूर मुड़ेंगे, लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी जुबान नहीं बोल रहे, वो किसी और की जुबान बोल रहे हैं, किसी और के दबाव में है, और जब इंसान किसी के दबाव में होता है या किसी तीसरे के साथ प्यार में होता है तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए आपको उस समय तक का इंतजार करना पड़ेगा जब आपके पर्सन के साथ वो सब चीजें होंगी जो आज आपके साथ हो रही हैं, और शायद आज आपके अंदर इतना धैर्य आ चुका है, इतना आप अपने आप को मजबूत बना चुके हैं, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब आपके पर्सन ये मानेंगे कि उन्होंने किसी और के लिए अपने प्यार की, अगर मैं कहूँ कि बलिदान दे दिया, और उस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन वो कर गए
जो उनको शायद नहीं करना चाहिए था। और शायद आप आज अपने पर्सन के लिए इंतजार नहीं कर रहे, आप जस्टिस का इंतजार करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से उसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए। आपने चीजों को बहुत मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी फैमिली ने भी आपके पर्सन का साथ दिया, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। आपके पर्सन बहुत एटीट्यूड में है, एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, और जिस दिन उन्हें इन सब चीजों का जजमेंट होगा या वो चीजों को जज करेंगे, तब उनको वो सब चीजें छोड़कर आगे बढ़ना होगा, और शायद आप उसी जस्टिस का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।